कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, अब जब चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 2024 के चुनाव की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं, तब राजनीतिक दलों के लिए दो कम्युनिटी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि 2024 के चुनाव में ये कम्युनिटी विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के लिए बहुत ही तथ्यात्मक और राजनीतिक रूप से कई समीकरण बदलने वाली है। ये कम्युनिटी है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी दलित समाज और माइनॉरिटी में मुसलमान कम्युनिटी। इनके भीतर क्या चल रहा है, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या हैं और कौन पॉलिटिकल पार्टी इनको अपनी तरफ लाने के लिए क्या एफर्ट कर रही है, हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहन भाई, उत्तर प्रदेश का चुनाव कई मामलों में बड़ा असाधारण किस्म का था और इस चुनाव ने उत्तर प्रदेश में कई सियासी रंग बदल दिए हैं और इसने इतना बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश के भीतर लाया है कि अब यूपी की राजनीति में एक परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन बहुत ही गंभीर है और इसको समझने की आवश्यकता है, तभी आप आगे की पॉलिटिक्स को यूपी की समझ पाएंगे। मैं आज बात करूंगा दलितों और मुसलमानों की। ये दो ऐसी कम्युनिटी हैं। उत्तर प्रदेश में दलित कम्युनिटी करीब 21.5% या 21% भी मान सकते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी 19 से 20% के बीच मानी जाती है। टोटल ऑन एवरेज अगर इनको आप काउंट कर लेते हैं तो इनकी तादाद 40% है, यानी दलित और मुसलमान एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो ये 40% का वोट शेयर बनता है। अब सत्ता पक्ष में भी इसके लिए संग्राम है और विपक्ष इसके लिए महासंग्राम कर रहा है। आपने पिछले असेंबली इलेक्शन में देखा होगा कि माइनॉरिटीज़ का 90% वोट शेयर समाजवादी पार्टी अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही। हालांकि बीएसपी को भी इसका कुछ वोट प्रतिशत मिला जहां उन्होंने उस समाज के कैंडिडेट दिए थे। दलित कम्युनिटी के वोट बटे किस प्रकार से? आपने देखा होगा कि जो बहुजन समाज पार्टी सामान्य तौर पर 21% 20% वोट शेयर पर रहती थी, वो घटकर 12% पे आ गई, यानी उसके वोट शेयर में 10% की गिरावट आई। तो ये 10 से 11% वोट कहाँ गया? जाहिर सी बात है कि उसका कुछ हिस्सा बीजेपी में गया और कुछ हिस्सा समाजवादी अलायंस में गया। तो अब 2024 में क्या होगा? क्योंकि मायावती बहुत कमज़ोर होती जा रही हैं और वो उठने का कोई प्रयास करती भी नहीं दिख रही हैं, कोई सिंसियर पॉलिटिकल इफर्ट करती भी नहीं दिख रही हैं कि वो 12% वोटर जिसने इतनी विपरीत हालात में उनको ऊपर विश्वास व्यक्त किया, उनके राजनीतिक कार्यक्रमों पर विश्वास किया, वो उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन इस 12% को वो कैसे इतबार दिलाएंगी कि 2024 के चुनाव में वो उनकी लड़ाई लड़ेंगे? अगर मायावती ये 12% भी गंवा देती हैं तो वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएंगी। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि ये 12% जाएगा कहाँ? आप देख रहे होंगे कि इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जिलों के दौरों में जा रहे हैं तो रात दलितों के घर रुक रहे हैं, फुल पैंट में सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हाफ पैंट में पाए जाते हैं और हैंडपंप पर नहाते हैं, उन्हीं का खाना खाते हैं, वहीं रुकते हैं। एक तरह से ये इलेक्शन में कम्युनिटी को टोकन होता है सम्मान का कि हम आपके घर खाना खा रहे हैं, रुक रहे हैं, आप ही की तरह जीवन बिताने की कोशिश है। एक समाज को संदेश देने की कोशिश होती है राजनीतिक रूप से। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये चुनाव में दिखता है। और ऐसा इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक मिनिस्टर के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी मिनिस्टर्स को जिलों के दौरों के लिए आदेश हुआ है उन सबको यही करना पड़ रहा है। दलितों के घर खाना, दलितों के घर रात रुकना और उन्हीं के हैंडपंप पे नहाना और उन्हीं का जैसा जीवन दिखने की कोशिश करना। और मंत्रीगण तो आजकल किस्म किस्म के ट्वीट और वीडियो भी, कुछ लोग तो नहाते हुए भी अधनंगी तस्वीरें डालते हैं, थोड़ा सा उन्हें लिहाज करना चाहिए। खैर, तो अब मसला है कि ये हुई दलितों की बात। समाजवादी पार्टी ने पूरी कोशिश कर रखी है कि 2019 से जो उसको दलित वोटों का चस्का लगा हुआ है सपा बसपा के अलायंस से, वो उनका वॉक कंटिन्यू है। 2019 में उनको बीएसपी के वोट मिले और 2022 में ये सिलसिला जारी रहा। मेजर वोट शेयर मायावती का जो कम हुआ, उसका अधिकांश हिस्सा लायन शेयर समाजवादी पार्टी अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब रही है। क्या ये वॉक कंटिन्यू रहेगी सपा की, या फिर बीजेपी, जिसको वक्त रहते ही समझ में आ गया है कि दलित वोटों के बिना उसका 2024 में बेड़ा पार होना थोड़ा मुश्किल होगा? अब बात आती है, बाकी पार्टियां यहाँ कोई बहुत सिंसियर इफर्ट करती नहीं दिख रही। अब बात करिए साहब मुसलमानों की। मुसलमानों ने
2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी की तरफ देखा, समाजवादी पार्टी और उसके घटक दल। बम्पर वोटिंग की, लाइन में लग के वोटिंग की, घर बार छोड़ के वोटिंग की, दूर दूर आके वोटिंग की, सब तरह से वोटिंग की, कोशिश पूरी की कि वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे। अब सपा के सामने ये चैलेंज है कि चूंकि वो उनकी शिकस्त हुई है 2022 के चुनाव में, मुसलमानों की आकांक्षाओं की वो प्रतिपूर्ति नहीं कर पाए हैं, तो क्या 2024 के चुनाव में मुसलमान उनके पास रुकेगा या फिर बिखरेगा? बिखरेगा तो विकल्प क्या है? बीजेपी के अलावा और कौन से दल हैं जहां वो जा सकता है? क्या कांग्रेस? यूपी में वो बहुत कमज़ोर स्थिति में है। क्या बीएसपी? मायावती लड़ती नहीं दिख रही हैं। तो क्या मुसलमानों के सामने मजबूरी है कि वो सपा के साथ खड़े रहें? अभी हालांकि 1.5 साल का वक्त बाकी है, 1.5 पौने 2 साल का, लिहाजा अभी फौरी तौर पर तो कोई ओपिनियन नहीं बनाई जा सकती, लेकिन जो कुछ समाज में चल रहा होता है, राजनीति उसी तरफ बढ़ती है। हमें इस बारे में विचार करना होगा और आज की मेरी परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है कि इन दोनों कम्युनिटी का नेक्स्ट पॉलिटिकल मूव क्या है। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी से हैं। सुफियान निजामी साहब बहुत ही जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। असीम वकार साहब AMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी। SM अशरफ समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और कुश अम्बेडकरवादी जी हैं मेरे साथ, बहुजन विचारधारा को प्रमोट करते हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत